हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास के तीसरे पार्ट को, और इन सभी प्रश्नों को हमने परीक्षा वाली बुक से कवर किया हुआ है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव रखी गई थी। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट है आपका, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए जो है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है भारत में मार्च 1946 में भारत जो है आया हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव था, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एंड एवी एलेक्जेंडर नौसेना का प्रमुख था। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया जाने का प्रावधान था? तो संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पे एक सदस्य को रखा जाएगा? तो वह था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को रखने का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? कौन कौन से समुदाय थे जो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वो मान्यता प्राप्त थे? पहला था आपका सामान्य, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख। ये तीन कैटेगरी के जो लोग थे संविधान सभा के निर्वाचन के लिए मान्यता प्राप्त थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। 389 सदस्यों को निश्चित किया गया था संविधान सभा के जो है कुल सदस्यों की संख्या के रूप में। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है, जिसके लोग संविधान सभा में सेलेक्ट नहीं किए गए थे, शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद जो रियासत थी वहाँ के जो लोग थे, प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों को, नेक्स्ट है आपका, प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया? प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? 3 समूह में। समूह क हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह क में थे हिंदू बहुमत वाले प्रांत को, समूह ख में थे मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत को, समूह ग में थे असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। असम एवं बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है इसमें रखा गया था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को, यानी 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। यानी महात्मा गांधी ने ये बोला था कि भारत का जो संविधान है यह भारत के लोगों की इच्छा अनुसार ही होगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था।
भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर इसको किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव जो है संपन्न हुआ। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। तो जो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? तो 208 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन का अधिनियम जो है रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो ये आपका डेट है 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपका प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था, उसी को हम कहते हैं प्रीवी काउंसिल। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के 55, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास जिसमें 49 व बिहार में 36 यानी 36 जो है प्रतिनिधि थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनोपरांत जब भारत का जब विभाजन हुआ वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के एम.आर. जयशंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य जो है बनाया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में और प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे उस समय। तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल के प्रांत में बनाई थी और प्रधानमंत्री उस समय एच.एस. सुहरावर्दी थे। डोमिनियन स्टेटस से आप क्या समझते हैं? डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है ये हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना। तो डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देखा, इसका मतलब होता है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्ञी का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि डोमिनियन का मतलब है शासन करना या शासित प्रदेश, है ना। तो ब्रिटेन के जो लोग थे और जिन क्षेत्रों पर ब्रिटेन के लोगों का शासन था उसी को डोमिनियन कहा जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया ताकि वे लोग चाहते थे कि उनके लिए अलग संविधान बने, है ना। उनके लिए अलग संविधान वे लोग मांग कर रहे थे, इसलिए वह संविधान सभा का बहिष्कार उन लोगों ने किया। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो मैसूर से 7 और द्वितीय स्थान पर आपका ट्रावनकोर था जो कि जिसमें 6 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है आपका
भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात वह संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन यानी पुनर्गठन। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। तो जब संविधान सभा का विभाजन हो गया, पुनर्गठन जब हो गई, तो संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 324 थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। तो भारत पाकिस्तान का जब सीमा निर्धारण हो रहा था, तो जिस कमेटी का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री यानी सचिव, भारत मंत्री का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के द्वारा भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। तो ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट जो था उसका जो देशी रियासतों पे जो प्रभुत्व था, माने उसका जो एक डोमिनियन जो था, उसका जो अधिकार था, है ना, उसको 1947 के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक अधिराज का, है ना, तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक अधिराज का दर्जा जो है ये भारत का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड पार्ट को कवर किया और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करें। आपसे यह हेल्प हमें अवश्य ही चाहिए। थैंक्स।